नमस्कार, हिमाचल से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह को देश भर में आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मिला प्रथम स्थान। आर्थिक संकट से गुजर रही जयराम सरकार लेगी 1000 करोड़ के कर्ज का सहारा। कुल्लू में बोले सीएम जयराम ठाकुर, मार्च तक बहाल हो कुल्लू का भूतनाथ पुल, मरम्मत कार्य में न रहे खामी। हिमाचल में एक्टिव केस 500 से कम, अब तक 11 नए केस और 80 हुए ठीक। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 113 पदों सहित भरे जाएंगे कई पद। आईजीएमसी के लंगर पर दंगल, अवैध रूप से कब्जा जमाने का आरोप, देना होगा नोटिस का जवाब। ऊना के कुठेड़ा जसवाला में एक पशुशाला व स्टोर में लगी आग, 4 मवेशी जिंदा जले। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह के प्रधानाचार्य डॉक्टर अतुल फुलझेले ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह को प्रशिक्षण के क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करके हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश भर के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण स्तर का मूल्यांकन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें इस विद्यालय को वर्ष 2018-19 के लिए आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में प्रथम घोषित किया गया है, जबकि वर्ष 2017-18 के लिए अराजपत्रित अधिकारी ग्रेड 1 को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरी क्षेत्र में प्रथम घोषित किया गया है। याद रहे, इससे पूर्व भी वर्ष 2015-16 में इस संस्थान को आरक्षी मूलभूत प्रशिक्षण के लिए देश भर में अव्वल घोषित किया गया था। हिमाचल की जयराम सरकार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने से पहले और आर्थिक संकट से उबरने के लिए प्रदेश सरकार एक बार फिर 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। वित्त विभाग के अनुसार ये कर्ज विकास योजनाओं के लिए लिया जा रहा है। करीब 1 माह के अंतराल में सरकार द्वारा ली जा रही कर्ज की ये रकम सरकार के खजाने में 27 जनवरी को जमा होगी। सरकार को ये कर्ज 2 किस्तों में मिलेगा। प्रदेश सरकार को ये कर्ज की राशि आगामी 10 से 12 सालों में चुकानी होगी। बता दें कि हिमाचल सरकार पर वर्तमान में करीब 62,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने करीब 1 माह पहले दिसंबर में भी इतना ही कर्ज लिया था, जबकि इससे पूर्व अक्टूबर माह में भी कर्ज उठाया गया था। सीएम जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिला में निर्माणाधीन विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए कुल्लू में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष से यातायात के लिए बंद पड़े कुल्लू के भूतनाथ पुल को इसी वर्ष मार्च महीने तक यातायात के लिए बहाल किया जाए। यातायात की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पुल है, जिसके बंद होने से लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस पुल के मरम्मत कार्य में कोई तकनीकी खामी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुल निर्माण में गुणवत्ता से समझौता करने के दोषी ठेकेदार और इंजीनियरों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
हिमाचल में कोरोना के एक्टिव केस 500 से कम हो गए हैं। अभी 487 एक्टिव केस हैं। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 11 मामले सामने आए हैं। वहीं 80 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। आज अब तक किसी भी कोरोना पॉजिटिव की जान नहीं गई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 57,132 पहुंच गया है। अब तक 55,671 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 958 है। शिमला में 3, हमीरपुर, मंडी व सोलन में 2-2, चंबा और कांगड़ा में 1-1 मामला सामने आया है। कांगड़ा के 23, सोलन के 14, मंडी के 13, हमीरपुर के 8, शिमला व सिरमौर के 6-6, ऊना के 5, चंबा के 2, बिलासपुर, किन्नौर व कुल्लू का 1-1 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुआ है। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 113, स्टेनोटाइपिस्ट का 1, क्लर्क के 6, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर व कंप्यूटर ऑपरेटर का 1-1 पद भरा जाएगा। ये पद कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए हैं। इन पदों को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817, स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 823, क्लर्क पोस्ट कोड 839, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 844 और कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 848 में समायोजित किया गया है। बता दें कि विभिन्न विभागों से आने के बाद हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने 21 सितंबर 2020 को उक्त पोस्ट कोड के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद 20 अक्टूबर को भी इसमें संशोधन किया गया। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के लंगर पर दंगल जारी है। इस दंगल में अब IGMC प्रशासन भी कूद पड़ा है। ऑलमाइटी संस्था के अध्यक्ष सरबजीत सिंह बॉबी ने IGMC प्रशासन पर रैन बसेरे व लंगर को लेकर राजनीतिकरण के आरोप लगाए हैं। अब IGMC के MS डॉक्टर जनक राज ने ऑलमाइटी संस्था के तमाम आरोपों को नकारते हुए उल्टा ऑलमाइटी संस्था पर IGMC में लंगर की जगह अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप जड़ा है। डॉक्टर जनकराज के मुताबिक ऑलमाइटी संस्था ने लंगर की जगह पर अवैध रूप से कब्जा किया है। ये जगह 108 के ड्राइवर के लिए बनाई गई थी, जिस पर ऑलमाइटी संस्था ने कब्जा कर लिया। IGMC प्रशासन ने समय समय पर संस्था को पत्र लिखकर जवाब भी मांगा। अब प्रशासन संस्था को नोटिस के माध्यम से जवाब तलब करेगा। हिमाचल प्रदेश के थाना गगरेट के तहत गांव कुठेड़ा जसवाला में एक पशुशाला व टीम नुमा स्टोर में आग लग गई। आधी रात को लगी आग में 4 मवेशी जिंदा जलकर मर गए, वहीं एक भैंस झुलस गई। इसके अलावा 2 कारें व एक स्कूटर भी आग की भेंट चढ़ गए। कुठेड़ा जसवाला में गुरुवार रात करीब 1:30 बजे विकरण देव की पशुशाला व टीम नुमा स्टोर में आग लग गई। जब तक अग्निकांड का पता चलता तब तक आग रौद्र रूप धारण कर चुकी थी और आग की चपेट में आने से 2 गाय, 2 बछड़े, 1 भैंस बुरी तरह से झुलस चुके थे। इनमें से 2 गाय व 2 बछड़ों ने दम तोड़ दिया। आग ने 2 कारें व मोटरसाइकिल व स्कूटी को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। नायब तहसीलदार परीक्षित कुमार ने फौरी राहत के तौर पर पीड़ित परिवार को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।